हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, एनजीटी क्या है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मीन्स इसका गठन किया गया। सो स्टार्ट करते हैं। सो एनजीटी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 18 अक्टूबर 2010 under the NGT Act of 2010 as a specialized body for handling any environmental dispute that involves multidisciplinary issues। तो इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि एनवायरमेंटल डिस्प्यूट, जो पर्यावरण विवाद है, तो उनको निपटाने के लिए इसका गठन किया गया। इट वॉज फॉर्म बाय रिप्लेसिंग द नेशनल एनवायरमेंट एपलेट अथॉरिटी। तो पहले नेशनल एनवायरमेंट एपलेट अथॉरिटी थी, अपीलीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण थी पहले, उसको हटा के ये एनजीटी का गठन किया गया 18 अक्टूबर 2010 को। It also draws inspiration from Article 21 of India Constitution, which assure to provide a healthy environment to the citizen of India। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल 21 है, जिसमें कहा गया कि हर एक व्यक्ति को, इंडिया के हर एक व्यक्ति को हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाना चाहिए, उसके अंतर्गत इसका गठन हुआ है ना। और ये इस चीज़ को एश्योर करता है कि सबको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल सके। So India has become the third country in the world after Australia and New Zealand for setting up a specialized environmental tribunal and also the first developing country to do so। तो इंडिया बेसिकली तीसरा ऐसा देश बना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जहाँ पे एनजीटी बनाया गया है ना, मीन्स एनवायरमेंट ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई है ना। और अगर विकसित देश की बात करें तो ये सबसे पहला है। एनजीटी इज mandated to make disposal of application or appeals finally within 6 months of filling the same। तो एनजीटी को मतलब कोई भी अगर उसके पास शिकायत आती है तो उसको 6 महीने के अंदर ही अंदर उसका समाधान करना होता है ना। ये उसकी अनिवार्यता है कि वो 6 महीने के अंदर ही जो भी शिकायत प्राप्त हुई है उसका निराकरण करे। और अगर एनजीटी की बात करें कि कहाँ कहाँ पे है, तो भोपाल में है, पुणे में है, न्यू दिल्ली में है, कोलकाता एंड चेन्नई में है। और जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है एनजीटी का। सो स्ट्रक्चर की बात करें कि एनजीटी की स्थापना में कौन कौन लोग होते हैं और किनकी नियुक्ति कैसे होती है। द ट्राइब्यूनल कंप्राइजेस ऑफ द चेयरपर्सन। सबसे पहले इसमें चेयरपर्सन होता है, द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। एक जुडिशियल मेंबर होता है, मीन्स जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, और एक्सपर्ट मेंबर्स भी होते हैं। दे शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो ये जो भी लोग हैं, ये 5 साल के लिए इनका चयन होता है और दोबारा इनका चयन नहीं हो सकता। मीन्स एक बार अगर इन्होंने 5 साल का टर्म कंप्लीट कर लिया है तो दोबारा से उनको उसी पोजीशन पे नहीं रखा जा सकता। द चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंसल्टेशन विद सीजीआई। तो जो चेयरपर्सन होता है एनजीटी का, वो सीजीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेशन के द्वारा नियुक्त होता है, उनके परामर्श से नियुक्त होता है। ठीक है। द सिलेक्शन कमेटी शैल बी फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट द जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट मेंबर। तो जो आपका जुडिशियल मेंबर और एक्सपर्ट मेंबर हैं, तो इनका चयन केंद्र सरकार करती है, और चेयरपर्सन जो होता है वो सीजीआई और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करते हैं। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो effective and expeditious disposal of cases that are related to protection and conservation of environment, forest and other natural resources। तो यहाँ पे आपका इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस है ना, मीन्स प्रभावी और शीघ्र जिनका निपटारा किया जा सके। तो ऐसे केसेस, पर्यावरण के ऐसे केसेस इनके अंतर्गत निपटाना होता है ना। टू गिव रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज कॉज टू पर्सन एंड प्रॉपर्टीज़। तो अगर एनवायरनमेंट के द्वारा किसी भी पर्सन या उसकी संपत्ति को नुकसान होता है तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करता है कौन, एनजीटी। टू हैंडल वेरियस एनवायरमेंटल डिस्प्यूट दैट इन्वॉल्व मल्टी डिसिप्लिनरी इशू। तो एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करना
जिसमें अनुशासनात्मक मुद्दे हों तो उनको निपटारा करना, है ना। और इनके पावर्स की बात करें, पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन, जो इनका शक्ति और अधिकार क्षेत्र है तो वो क्या है? द ट्राइब्यूनल हैज़ ज्यूरिसडिक्शन ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेंस ऑफ एनी लीगल राइट रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट। मीन्स ट्रिब्यूनल के पास पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण से संबंधित हों, है ना, तो सभी नागरिक मामलों पर इनका अधिकार होता है। बीइंग ए स्टेचुरी एडजक्टिकेटरी बॉडी लाइक कोर्ट, तो ये एक वैधानिक बॉडी है जैसे कि कोर्ट है। अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनल jurisdiction साइड ऑन फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, एनजीटी ऑल्सो हैज़ appellate jurisdiction to hear appeal as a court। तो एक बेसिकली ये एक कोर्ट की तरह ही है, एक बॉडी, है ना, जहाँ पे पर्यावरण से जो भी मुद्दे होते हैं तो उनको निपटाया जाता है ना, उनका निपटारा किया जाता है। ठीक है। द ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय एनी प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 बट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचर जस्टिस। तो जो सिविल प्रोसीजर कोड है जो 1908, तो उससे ये बाउंड नहीं है, मतलब वहाँ पे ऐसी भी कोई भी धारा नहीं है जहाँ पे इसका उल्लेख किया गया हो या इनको उसके अंतर्गत काम करना पड़े। बट हाँ, एक नेचुरल जो जस्टिस होता है उसके लिए ये उसको ध्यान में रखते हुए ये अपनी डिसीजंस लेते हैं। मतलब जो नेचुरल एक सामान्य जो न्याय विधि है उनको ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं, है ना। और जो सिविल कोड है वहाँ पे ऐसा किसी भी चीज़ का उल्लेख नहीं है कि आपको इस अकॉर्डिंग वर्क करना है या इस अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द रिडक्शन ऑफ लिटिगेशन बर्डन ऑन एनवायरनमेंट मैटर्स इन हायर कोर्ट। तो जो हायर कोर्ट हैं उनमें अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो उनके बर्डन को कम करते हैं ये एनजीटी बेसिकली। मतलब एनजीटी में अगर निपटारा हो जाता है तो हायर कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता और वहाँ का जो बर्डन है वो कम होता है। एनजीटी प्रोवाइड्स ए फास्टर सॉल्यूशन फॉर वेरियस एनवायरनमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट दैट आर लेस फॉर्मल एंड लेस एक्सपेंसिव। तो जो भी आपके लेस फॉर्मल या लेस एक्सपेंसिव केसेस हैं तो उनका जल्दी से जल्दी निपटारा करता है एनजीटी, है ना। मतलब एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज होने चाहिए बेसिकली, तो उन्हीं का निपटारा ये जल्दी करता है। इट कर्ब्स एनवायरमेंट डैमेजिंग एक्टिविटीज़, जो एनवायरमेंट डैमेजिंग एक्टिविटीज़ हैं उनका रोकथाम करता है, उन पर अंकुश लगाता है। और एनजीटी एंश्योर्स द स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस। तो एनजीटी ये इंश्योर करता है कि जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस है उनका जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब उनका ऑब्जर्वेशन अच्छे से हो सके या उनका कड़ाई से पालन हो सके, ये एनजीटी इंश्योर करता है। ओके। अब जो एनजीटी है तो उसके अंदर मीन्स जो मामले आते हैं तो वो कई क्षेत्रों से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि वाटर एक्ट भी इसी के अंतर्गत आएगा आपका, है ना, 1974 पे जो पास हुआ था। फिर वाटर सेस एक्ट है, ये 1977 में जो आया था, तो इससे रिलेटेड अगर कोई इशू होते हैं तो ये सब एनजीटी के अंतर्गत ही आते हैं। फिर फॉरेस्ट एक्ट है जो 1980 में आया था, तो यहाँ से रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी एनजीटी देखेगा। देन एयर एक्ट जो 1981 में आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो था, तो इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होगा तो वो भी एनजीटी देखेगा। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, या पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है जो 1991 में आया था, या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है जो 2002 में आया था, तो इन सब से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर, तो उन सब का निपटारा कौन करेगा? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल करेगा। ओके, तो ये इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनजीटी की। ओके, थैंक यू।